फाल्टा का पुष्पा आखिर झुक कैसे गया? कभी जिस शख्स का नाम सुनकर लोग रास्ता बदल लेते थे, कभी जिस नेता के बारे में कहा जाता था कि उसकी मर्जी के बिना इलाके में पत्ता तक नहीं हिलता, कभी जो खुद को पुष्पा बताकर कहता था कि मैं झुकेगा नहीं, आज वही शख्स हाफ पैंट और टी शर्ट में नंगे पांव पुलिस के पहरे में सड़कों पर घूमता दिखाई दे रहा है। कभी हाथ जोड़ते हुए, कभी कान पकड़ते हुए और कभी उन गलियों में खामोश खड़ा दिखाई देता है जहां कभी उसका दबदबा हुआ करता था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये शख्स है कौन? उसका राजनीतिक रसूख कितना बड़ा था? वो किन आरोपों में गिरफ्तार हुआ? और क्या पश्चिम बंगाल पुलिस सिर्फ कानूनी प्रक्रिया पूरी कर रही है या फिर जनता को एक राजनीतिक संदेश भी दिया जा रहा है? लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि अभिषेक बनर्जी के करीबी और मुसलमान होने की वजह से पुलिस इस तरीके का प्रदर्शन कर रही है। मैं हूं कामरान सैफ और आप देख रहे हैं इनकलाब हिंदी। आज की विशेष रिपोर्ट में बात करेंगे पश्चिम बंगाल के चर्चित नेता जहांगीर खान की, जिन्हें कभी फाल्टा का पुष्पा कहा जाता था। वीडियो इसी सवाल से शुरू करते हैं कि कौन है जहांगीर खान? जहांगीर खान पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फाल्टा इलाके का एक बेहद प्रभावशाली राजनीतिक चेहरा रहे हैं। स्थानीय राजनीति में उनकी पहचान सिर्फ एक नेता की नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति की थी जिसके बारे में कहा जाता था कि इलाके में उसकी गहरी पकड़ है। राजनीतिक गलियारों में उन्हें लंबे समय तक तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी का करीबी माना जाता रहा है। यही वजह थी कि उनका नाम सिर्फ फाल्टा तक सीमित नहीं था, बल्कि पूरे बंगाल की राजनीति में चर्चा का विषय बन गया था। लेकिन राजनीति में जितनी तेजी से लोग ऊपर जाते हैं, उतनी ही तेजी से नीचे भी आते हैं, और जहांगीर खान की कहानी इसका ताज़ा उदाहरण बन गई है। 8 जून को पश्चिम बंगाल पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ ने जहांगीर खान को नेपाल सीमा के पास से गिरफ्तार किया। पुलिस सूत्रों का दावा है कि वो देश छोड़ने की तैयारी में थे। हालांकि इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं की गई है। गिरफ्तारी के बाद उन्हें बंगाल लाया गया और यहीं से शुरू हुई पूरे मामले की सबसे चर्चित तस्वीरें। एक सवाल लगातार पूछा जा रहा है कि आखिरकार जहांगीर खान को सड़क पर क्यों घुमाया गया? गिरफ्तारी के बाद पुलिस जहांगीर खान को फाल्टा इलाके में 2 बार लेकर गई। पहली बार चप्पलों के साथ, दूसरी बार नंगे पांव। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में वो हाथ जोड़ते और कान पकड़ते हुए दिखाई दिए। लोगों ने सवाल पूछा कि आखिर ऐसा क्यों? क्या ये सिर्फ जांच का हिस्सा था या फिर इसके पीछे कोई और मकसद था? पुलिस का कहना है कि जहांगीर खान के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और घटनाओं के पुनर्निर्माण तथा सबूत जुटाने के लिए उन्हें संबंधित स्थानों पर ले जाया गया। लेकिन मामला सिर्फ यहीं खत्म नहीं होता है। स्थानीय पुलिस अधिकारियों के हवाले से जो बातें सामने आई हैं, उनके अनुसार इस कार्रवाई का एक उद्देश्य इलाके के लोगों को यह संदेश देना भी था कि अब उन्हें जहांगीर खान से डरने की जरूरत नहीं है। यानी जो व्यक्ति कभी इलाके में प्रभावशाली माना जाता था, उसका दौर अब खत्म हो चुका है। यहीं से बहस शुरू होती है, क्योंकि आलोचक पूछ रहे हैं कि क्या पुलिस का काम सिर्फ कानून लागू करना है या फिर सार्वजनिक रूप से किसी आरोपी की ताकत तोड़ने का प्रदर्शन करना भी। जहांगीर खान के खिलाफ हत्या, फिरौती और अन्य गंभीर मामलों सहित कई एफआईआर दर्ज हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान उन्हें अदालत से अस्थायी राहत मिली थी, लेकिन बाद में अदालत ने सभी मामलों में राहत देने से इनकार कर दिया। यानी कानूनी लड़ाई अभी भी जारी है। ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी अदालत ने उन्हें किसी मामले में भी दोषी घोषित नहीं किया है, इसलिए कानून की नज़र में अंतिम फैसला आना अभी बाकी है। पुष्पा वाला बयान क्यों हुआ था वायरल और आखिर उन्हें पुष्पा क्यों कहा जाता रहा है? तो मैं आपको बता दूं कि 2021 के विधानसभा चुनाव के दौरान जहांगीर खान पहली बार राष्ट्रीय सुर्खियों में आए थे। उस समय चुनाव आयोग की ओर से तैनात आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा का एक वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो में वो कथित तौर पर जहांगीर खान को चेतावनी देते दिखाई दिए थे कि उसके जवाब में जहांगीर खान ने कहा था कि अगर वो सिंघम है तो मैं पुष्पा हूं और पुष्पा झुकता नहीं है। यह बयान पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया था। लेकिन आज हालत ऐसी है कि वही पुष्पा पुलिस की निगरानी में हाथ जोड़ते हुए दिखाई दे रहा है। राजनीति का बदलता खेल, इसको भी समझते हैं। राजनीति में ताकत अस्थायी नहीं होता है। जो कल सत्ता के करीब था, वो आज जांच एजेंसियों और अदालतों के चक्कर काट सकता है।
जहांगीर खान का मामला भी इसी बदलाव की कहानी कहता है। एक समय अभिषेक बनर्जी के करीबी माने जाने वाले नेता, एक समय फाल्टा की राजनीति का सबसे चर्चित चेहरा था और आज कई आपराधिक मामलों में घिरा हुआ एक आरोपी है। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा सवाल अब भी बाकी है कि क्या ये सिर्फ कानून का काम कर रही पुलिस की कार्रवाई है या फिर पश्चिम बंगाल की राजनीति में बदलते समीकरणों का एक बड़ा प्रदर्शन। क्या जनता को यह संदेश दिया जा रहा है कि कानून से ऊपर कोई नहीं, या फिर यह मामला राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन का भी हिस्सा है। इस सवालों के जवाब आने वाले दिनों में अदालत और जांच एजेंसियों की कार्रवाई से मिलेगा। लेकिन फिलहाल एक बात साफ है कि जिस व्यक्ति ने कभी कहा था कि पुष्पा झुकेगा नहीं, आज उसी की तस्वीरें पूरे बंगाल में चर्चा का सबसे बड़ा विषय बनी हुई है। तो ये थी इनकलाब हिंदी की आज का विशेष रिपोर्ट। इस तरीके की खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और इनकलाब हिंदी को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।